हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको डेयर एक्सटेल यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जोन का बुक के बारे में। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो लेकिन हर बार आपका गलती हो जाती है, मार्केट डगलस ने एक बुक लिखी ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मार्केट में जीतने के लिए नॉलेज नीड माइंडसेट चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस बुक के टॉप लेसन जो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अपना छोटा भाई समझ के जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम। मैं आपको कुछ टॉप लेसन्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में। तो पहला नंबर 1, मार्केट रैंडम है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, मार्केट को कभी भी अपने कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है। आपका काम है प्रोसेस फ्लो करना, नॉट प्रिडिक्ट करना। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोसेस को फ्लो करना है, ना कि प्रिडिक्टेबल करना। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में आपको बताना हूँ। एग्जाम्पल से, जैसे ही कैसीनो हर गेम नहीं जीतता, ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट में रहता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड नहीं नहीं पर सिस्टम पे फोकस करना जरूरी है। अगर आपका हर ट्रेड की अपना लॉस, जैसे आपने दिन में 5 ट्रेड करते हो, 5 ट्रेड ही आपका लॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, और लास्ट में एक ट्रेड करता है, उसका तो आपको पूरा ट्रेड लॉस, पूरा जितने भी 5 ट्रेड पहले का किया था वो पूरा लॉस हो गया। और फिर उसका प्रॉफिट जाने के बाद भी आपको फिर एक वन के फिर लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको ओवरऑल अगर आपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको सिर्फ कुछ कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, दिन में 1 या 2 ट्रेड ही करना है, उसका नहीं करना है। और पॉइंट नंबर 2, लॉस एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। ये 2 नंबर का, ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल है, ट्रेडिंग हर ट्रेडर को लॉस होता है। ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या बिगिनर हो, हर ट्रेड आउटकम रैंडम है, पर अगर सिस्टम सही है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, अगर आपका सिस्टम सही है, अगर आप सिस्टम में काम करते हो तो आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनेगा। ठीक है, अगर आपने कोई सिस्टम फ्लो नहीं किया या जर्नल फ्लो नहीं किया, या आपका या बाई सेल करते रहता है, तो आपका लॉस होना तय है। ठीक है, हर लॉस एक ट्यूशन फीस के जैसा जैसा सोचना है आप लोगों को। ठीक है, मार्केट से सीखने का, जैसे आपने कॉलेज जैसे डिग्री करते हो या कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आपको कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आपको जैसे 5 लाख से लगता है। ठीक है, और 5 जैसे ही 5 साल जाता है, 5 साल आपको 5 लाख इन्वेस्ट करता है इसमें। इसीलिए इसको ही ऐसे ही करना है, मतलब आपको सीखने के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हर लॉस आपको ट्यूशन फीस जैसा लगना चाहिए। इसमें लॉस लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो आपको सिस्टम फ्लो करना है। अगर आप सिस्टम फ्लो करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, मतलब कोई भी रोक नहीं सकता आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो तीसरा मैं बताऊंगा अभी, तीसरा नंबर, फेयर और होप छोड़ो। ठीक है, फेयर और होप ये दोनों बंद करना पड़ेगा आपको। फेयर और होप दोनों आपको लॉस में ले जाती है। ट्रेडर को न्यूट्रल माइंडसेट में ट्रेड करना चाहिए, बिना इमोशन के। ठीक है, अगर आपको कोई भी इमोशन रहता है या आपको कोई माइंड में कोई चीज़ घूमते रहता है, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आपको, और अगर कोई भी इमोशन से आपको ट्रेड नहीं करना है, तो आपको बिना, जैसे ही आपको माइंड से न्यूट्रल रहता है तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है गाइस, और 14 नंबर, प्रोबेबिलिटीज थिंकिंग रखो। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटीज थिंकिंग रखो। हर सेटअप पे 100% नहीं होता है, हर सेटअप पे आपको 100% नहीं होता है। ठीक है, सोच सोचना सीखो कि सोचना सीखो इन प्रोबेबिलिटीज आउट ऑफ 10। जैसे ही अगर आपने अगर आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है, 10 ट्रेड लिया, और 10 ट्रेड लिया, आपको अगर आपने 10 ट्रेड ही जीतना होगा, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप 10 ट्रेड जीत नहीं सकते लेकिन जीतना पड़ेगा मुझे, ये कोई बात नहीं है। ठीक है,
अगर आपने 10 ट्रेड किया है, उसमें से आपको 6 या 7 ट्रेड जीतना है और 4 या 3 ट्रेड आपको लॉस करना है, ठीक है। अगर आपने इसे 10 में से 6 या 7 ट्रेड प्रॉफिट करते हो तो आपको ओवरऑल आपको प्रॉफिट में रहता है, ठीक है, प्रॉफिट में रह सकते हो मतलब। और 5 नंबर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिसिप्लिन में ट्रेड करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी बजाय रखना पड़ेगा आपको। रोज ऐसे एक ही आपको, अगर आपने जिस जिस इंडिकेटर फॉलो करते हो उस इंडिकेटर को आपको कंसिस्टेंसी अगर ट्रेड करते हो डिसिप्लिन में रख के, तो आपको कोई भी बंदा आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। जैसे ही आपको मैं तो 9 EM यूज़ करता हूँ, ठीक है, 9 और 15 EM यूज़ करता हूँ। जैसे भी मैं इसको 9 EM और 15 में 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऐसे ही आप जब एक इंडिकेटर 1 साल या 2 साल या 6 मंथ आप यूज़ करते हो डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता था, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब है इमोशंस फ्री, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग, ठीक है। मार्केट से लड़ना बंद करो गाइस। मार्केट से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सिर्फ आपको लॉस ही मिलेगा। तो फ्लो के साथ चलो, तभी आप जोन में आओगे, ठीक है। और जिससे ही मार्केट चलता है उसका उसका साथ ही चलो। अगर बाई साइड का जाता है तो बाई करो, सेल करो, सॉरी सेल साइड का जाता है तो सेल करो, और बाई साइड का जाता है तो बाई करो, ठीक है। तो मार्केट के साथ ही फ्लो करो, जैसे मार्केट घूमता है ऐसे ही करो। तो गाइस यही थी ट्रेडिंग इन द जोन का टॉप कुछ लेसन, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो कैसे लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना छोटा भाई समझ के अपना छोटा भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।